हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन ट्रिक अड्डा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं प्रॉब्लम ऑन एजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमला गॉट मैरिड 6 ईयर अगो। कमला की शादी हो गई है 6 साल पहले। टुडे हर एज इज 1/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। आज की एज जो है वो 1/4 टाइम्स है एट द टाइम, जब शादी की एज थी उसके 1/4 टाइम्स है। हिज सन एज इज 1/10 ऑफ हर एज। सन की एज 1/10 है उसकी अभी प्रेजेंट एज से, तो एज ऑफ हर सन, सन की एज निकालनी है। सो अपन क्या लिखेंगे, अपन जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करेंगे। क्या बोला, टुडे हर एज दैट इज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू क्या है, 1/4 टाइम्स है किसके, टाइम ऑफ मैरिज। तो अपन मैरिज के टाइम को m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रेशियो p इज इक्वल्स टू 5/4 ऑफ m। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, p/m इज इक्वल्स टू 5/4। और गैप कितने साल का है दोनों में, प्रेजेंट और आज की एज में, 6 साल का। और अपने यहाँ प्रेजेंट और आज के इसमें गैप कितना है मैरिज के, वी हैव 1, दैट इज 1 की वैल्यू क्या आएगी, 6। ये 1 क्या है, 5 - 4 दैट इज प्रेजेंट एज माइनस एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो उसका रेशियो क्या आ रहा है अपने पास, 1 आ रही वैल्यू डिफरेंस, और दिया कितना अपने पास, 6। तो अपन डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को प्रेजेंट एज से, दैट इज p इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5, वी गेट 30 इयर्स। कि 30 ईयर उसकी एज है, किसकी, मदर की। पूछा किसकी, सन की। सन की एज क्या है, सन की एज आ जाएगी 1/10 ऑफ 30, क्योंकि क्या बोला, 1/10 ऑफ हर प्रेजेंट एज। तो क्या आ जाएगा, 3 इयर्स। 3 इयर्स सन की एज है। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 इयर्स। ठीक है, सम दिया हुआ है फादर और सन की। 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द फादर एज। 5 साल पहले जो उनका प्रोडक्ट था एजेस का, वो 4 गुना, दैट इज 4 टाइम था फादर्स के एज के एट दैट टाइम। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन पूछा है। अगेन क्या बोला है, अपन डिनोट कर रहे हैं फादर की एज f से और सन की एज s से। ठीक है, दोनों का सम दिया हुआ है 45। ओके, अब क्या बोला, 5 ईयर अगो प्रोडक्ट क्या था, f मल्टीप्लाई बाय s इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ फादर की एज। ये इज दिया प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट दैट इज फादर, और सम की सन की एज का प्रोडक्ट 4 टाइम्स था फादर की एज के, 4 टाइम कर दिया फादर की एज के। तो यहां से क्या कर जाएगा, f सन की एज आ गई 4। ठीक है, सन की एज 4 आ गई तो यहां से फादर की एज निकल जाएगी। तो फादर की एज आ जाएगी अपने पास 41। ठीक है, ये कब की एज है, ये 5 साल पहले की। अभी पूछा है 5 इयर्स ऐड करना पड़ेगा, दैट इज सन की एज क्या आ जाएगी, 4 + 5 दैट इज 9 इयर्स। ओके, एंड फादर की एज क्या आ जाएगी, 41 + 9, सॉरी 41 + 5, क्योंकि 5 इयर्स था, वी गेट 46 इयर्स। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज फादर की एज 46 एंड सन की एज 9 इयर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ C's एज इज ट्वाइस द एवरेज एज ऑफ ABC, C की एज ट्वाइस है एवरेज एज ऑफ ABC के, एज इज 1/2, A की एज हाफ है द एवरेज ऑफ ABC। इफ B इज 5 ईयर ओल्ड, एवरेज एज ABC की निकालनी है। अपन एवरेज लेके ही चलेंगे, अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, C और A + B + C और A + B + C, ये रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, C एज क्या है, ट्वाइस है किसकी, इसकी। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो यहाँ 2 हो जाएगा, सिंपल सा। एज इज हाफ, 1/2 है एवरेज एज, अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये 1/2 हो जाएगा। इसको और मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ देख सकते हैं, तो 1:2। ओके, यहाँ A + B + C की वैल्यू क्या है, 2, पर यहाँ क्या है 1, तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो C की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4 और A + B + C की वैल्यू 2। यहाँ A + B + C की वैल्यू 2 है और A की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो अब अपने को क्या पूछा, A + B + C की एवरेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज ही ले रहा है अपन, यही एवरेज है, ये भी एवरेज में, ये भी एवरेज, ये सब एवरेज का रेशियो चल रहा है। तो क्या होगा, A की वैल्यू क्या है 1 रख देंगे, प्लस B की वैल्यू B की वैल्यू क्या है 5, प्लस C की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो रख देंगे, तो वी गेट 10 इयर्स इज योर आंसर। ओके, ABC का एवरेज एज क्या है, 10 इयर्स है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द टोटल एज ऑफ A, B and C इज 90 इयर्स। टोटल एज दैट इज एडिशन सबका 90 इयर्स है। 10 ईयर अगो मतलब 10 साल पहले द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 1:2:3।
प्रेजेंट एज ऑफ बी पूछा है, मतलब अपने को दिया गया है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 और 10 साल पहले का अपने को रेशियो दिया हुआ है a b और c का, दैट इज 1 2 और 3। ठीक है, अपने को अब ये प्रेजेंट एज 10 साल पहले जाना पड़ेगा, तो 10 साल इसका भी इसका भी इसका भी, टोटल कितना होगा 30 इयर्स। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट किया वी गेट 60। ये 60 आया है 10 साल पहले वाला और इनका रेशियो क्या है 1:2:3, तो इनको ऐड करेंगे वी गेट 3 + 2 + 1 दैट इज 6। 6 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 60 ईयर, क्योंकि सम क्या है 10 इयर्स पहले 60, ठीक है 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक है, अब क्या निकालना है b की प्रेजेंट एज, तो यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट 20। पर ये क्या है प्रेजेंट एज नहीं है, 10 साल पहले की एज है, तो अभी की एज क्या आएगी 10 ऐड करने पे, सो वी गेट 30। तो b की एज क्या आ जाएगी 30 इयर्स। दिस इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So we have next question. The ages of A, B, C together is 185. B is twice as old as A and C is 17 year older than A. Then the ages of A, B, C पूछा है। तो दिया क्या है अपने को वो लिख देंगे पहले A plus B plus C is equals to 185। ठीक है, अब क्या बोला B is twice as old as A, तो B क्या है 2A है, इसको ऐसा कैसा रखेंगे अपन। क्या बोला C 17 year older than A, तो C क्या है A का 17 ईयर ओल्डर हो गया, A प्लस 17। अब कुछ नहीं करना अपने को, ये B और C की वैल्यू इसमें रख देंगे अपन, दैट इज A प्लस B की वैल्यू क्या है 2A प्लस C की वैल्यू क्या है A प्लस 17, C की वैल्यू है A प्लस 17 इज इक्वल टू 185। A 2A and A वी गेट 4A इज इक्वल टू 185 माइनस 17 कर देंगे, so we get 4A is equals to 168 and A is equals to 42। कट हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू 42 आ गई, तो B की निकल जाएगी और C की भी निकल जाएगी। तो A की वैल्यू आ गई 42 इयर्स, B की वैल्यू हो जाएगी क्या 2 मल्टीप्लाई A, तो 42 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, we get 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8, that is 84 इयर्स आ जाएगा। और C की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस 17, A प्लस 17 क्या हो जाएगा we get 7 + 2 9 and this 59 years। ठीक है, तो ये तीनों की एज आ गई ABC, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम is 3 times as old as his son after 10 years the sum of their ages will be 76 years। श्याम जो है 3 टाइम्स है अपने सन के, 10 साल बाद जो होगा उनकी सम की एज 76 हो जाएगी। मतलब श्याम जो है S is for श्याम, अपन SH ले लेते श्याम को 3 टाइम्स है किसके सन की एज के, ठीक है। तो श्याम और सन का रेशियो क्या आ जाएगा 3/1, ठीक है। अब क्या बोला आफ्टर 10 इयर्स, 10 इयर्स इन दोनों का सम का एजेस दिया हुआ है, दैट इज श्याम प्लस सन का एज का सम जो है वो 76 है 10 इयर्स पहले। तो अपने को क्या लाना पड़ेगा 10 इयर्स पीछे, तो 10 इयर्स इसका भी और 10 इयर्स इसका भी, दैट इज 20 इयर्स पीछे लाना होगा अपने को। डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे 20, वी गेट 56 और यहाँ अपने पास रेशियो क्या है 3 और 1, ऐड करेंगे वी गेट 4। तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 56 के इक्वेट, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4 and 4 4 जा 16, तो 1 की वैल्यू आ गई 14, दैट इज सन की एज क्या आ जाएगी 14, क्योंकि श्याम और सन का एज क्या है 3:1 के रेशियो में, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो 14, यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 14, तो यहाँ तो आ गई 14, यहाँ आ जाएगी अपने पास 52, नो सॉरी 42, ठीक है। दिस इज द एज ऑफ श्याम 42 एंड सन की एज 14 जो कि प्रेजेंट एज है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So we have next question. Next question क्या है, father's age is 4 times as much as the son of ages of 3 children. Sum of ages जो है 3 children के उसके 4 गुना है father की एज, but 6 year hence उसकी एज जो हो जाएगी वो डबल हो जाएगी, सिर्फ 6 साल बाद क्या होगी वो डबल एज हो जाएगी उसके sum of ages जो है सन की, ठीक है। Then the age of father क्या है, अपन करेंगे इसको कैसे, अपन लेते हैं sum of ages, sum of जो एज है 3 children की वो अपन मानते हैं x, और फादर की एज क्या आ जाएगी, फिर फादर की एज आ जाएगी अपने पास 4 of x। ये क्वेश्चन x से नहीं हो रहा है, मैंने करके सॉरी ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, x से ही हो रहा है, सो अपन x से लेके चलते हैं इसे। सो क्या आएगा अपने पास
अब क्या बोला है 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद मतलब फादर की एज क्या हो जाएगी 6 साल बाद, फादर एज इज इक्वल टू 4x प्लस 6 और सम ऑफ एज क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज आ जाएगा अपने पास x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा अपने पास कितना है 6, सो x प्लस 18 क्या आ जाएगा अपने पास, x प्लस 18 क्यों आया, 6 इसलिए 3 बार आ रहा है क्योंकि तीनों चिल्ड्रंस के लिए ले रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 इट इज 18। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, इट विल बी डबल, डबल हो जाएगी 6 साल बाद, तो 4x प्लस 6 जो हो जाएगा फादर की एज डबल हो रही है सन के सम ऑफ एजेस के, ठीक है, सो 1x प्लस 18, सो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 36, सो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 6, सफल किया, इधर उधर शेयर किया, so we get 2x is equals to 30 and x is equals to 15, तो x की वैल्यू आ गई 15, फादर की एज क्या है 4x, तो फादर की एज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 60 ईयर फादर की एज आ जाएगी, दिस इज योर आंसर। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम ऑन एजेस नाम का टॉपिक है जो कि अपन आता है एग्जाम में। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए कंपटीशन ट्रिक अड्डा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।